बारिश की बूंदें जमीन को छू रही थीं और राहुल अपनी छतरी लिए कॉलेज की ओर बढ़ रहा था। उसी रास्ते पर अंजलि तेज बारिश में भीगती हुई कॉलेज जा रही थी। उसके पास छतरी नहीं थी। दूर से राहुल की नजर अंजलि पर पड़ी। राहुल धीरे धीरे चलता हुआ अंजलि के पास गया और बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसके हाथों में थमा दी। अंजलि छतरी लेकर चल पड़ी। पीछे देखा, राहुल बारिश में भीग रहा था। क्लासरूम में जब राहुल अंदर आया, उसकी नजर फिर से अंजलि पर पड़ी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। थैंक यू, उसने कहा और राहुल बस मुस्कुरा दिया। शाम हो चुकी थी। राहुल अपनी बाइक लेकर निकला और अंजलि रास्ते पर अकेली चल रही थी। राहुल बाइक धीरे से उसके पास रोकता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अंजलि हल्की झिझक के बाद मुस्कुराकर पीछे बैठ गई। घर के दरवाजे पर बाइक रुकी। अंजलि उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, बाय। रात को राहुल बिस्तर पर लेटा था, हाथ में फोन। शायद चैट किसी खास से चल रही थी। अंजलि भी बिस्तर पर लेटी थी, फोन पर उसी चैट में खोई हुई थी। अगले दिन राहुल कॉफी कैफे में बैठा था, किसी का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर में अंजलि अंदर आई। उसके कदमों की आहट से राहुल की नजर वहीं ठहर गई। राहुल खड़ा हुआ और शालीनता से कुर्सी पीछे खींचकर बोला, बैठो। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ जगह ली। दोनों आमने सामने बैठे थे और एक कप कॉफी के बीच कई बातें बिन कहे हो रही थीं। वो दोनों चुपचाप कॉफी की सिप ले रहे थे, पर उनके चेहरों की मुस्कान सब कुछ कह रही थी। कॉफी खत्म हुई। दोनों साथ साथ बाहर निकले। धूप अब हल्की सुनहरी हो चली थी। कुछ देर बाद दोनों नदी किनारे बेंच पर बैठे थे। ठंडी हवा, शांत पानी और उनके बीच अनकहे जज्बात। राहुल ने जेब से एक लाल गुलाब निकाला और अंजलि की ओर बढ़ाया। अगले ही पल राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, हाथ में एक रिंग। अंजलि, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ राहुल। और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब दोनों बाइक पर थे। अंजलि ने पीछे से राहुल को हल्के से पकड़ लिया। सड़क पर हवा बह रही थी और उनके दिलों में बस शांति थी।